आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि साथियों साथ ही साथ आप सभी को मिल गई है कंफर्म डेट। क्योंकि यहाँ पर जो हमने सोचा था बिल्कुल सबसे अलग है। क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ें सोची हैं कि रिजल्ट कब जारी होगा, हम सबकी बिल्कुल से जो राय थी, आप लोग जो सोच रहे थे, तरह तरह की बात कर रहे थे, आप सभी बिल्कुल गलत हो चुके हो। मैंने आप सभी से पहले भी इस बात को कहा था कि बस थोड़ी सी बात है, आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप लोगों को फिर भी तरह तरह की बातें समझ में आती है। तो मैं अभी आपको सभी को ऑफिशियल नोटिस दिखाने वाला हूँ, ऑफिशियल सूचना आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, जो कि हम लोग डेली परेशान होते थे, तो पूरा जो है अब परेशानी का एंड हो चुका है। तो हम पूरी बात करेंगे नोटिफिकेशंस को लेकर के, और क्योंकि इस रिजल्ट को लेकर के पूरी जो पॉसिबिलिटी थी वो हमने पहले भी आप सभी से कहा था कि सब कुछ कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और जैसे भी आपका कंफर्म होता है मैं आप सभी को बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। आप सभी से मैंने कहा भी था कि बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे भी हमें कंफर्म होता है मैं बिल्कुल बताऊंगा। देखिए मैं बिल्कुल आपके सामने आ चुका हूँ और आपको बताता हूँ कि कंफर्म डेट है क्या, ठीक है। क्योंकि देखिए एनएचएम ने डिपार्टमेंट के द्वारा ये चीजें बहुत अच्छी की है, जो मैं नेटवर्क में अभी दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा वेट करें, थोड़ी चीजें बता दूं। देखिए एनएचएम ने इतना अच्छा किया है कि जो डेट मेंशन करना था हर बार की तरह, अब उन्होंने एकदम जो है क्लियर कर दिया है, डेट को लेकर के एकदम क्लियर कर दिया है कि अब हम आप कोई भी नहीं कह सकता है कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। इसको लेकर के पूरी नोटिफिकेशंस में मेंशन किया हुआ है। इससे पहले आप सभी को मैंने कई बार नोटिफिकेशन दिखाया होगा, हो सकता है काफी लोगों को पता हो, क्योंकि देखिए लगभग तीन बार नोटिफिकेशन आया है रिजल्ट को लेकर के, लेकिन काफी लोगों को नहीं देखा है, ठीक है। मैं आपको बता दूं 3 बार रिजल्ट को लेकर नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। यहाँ तक कि जो सूचना ऑफिशियल सूचना 8 तारीख को मिली थी, 11 तारीख को भी मिली थी, और यहाँ पर कि जो है 14 फरवरी को भी नोटिस जो है मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर जहां तक मेरी उम्मीद है, 14 फरवरी कह रहा हूँ, 14 फरवरी को पॉसिबिलिटी थी कि आने की, लेकिन जो नोटिफिकेशन के जरिए जो सूचना मिली थी कि परिवार कल्याण विभाग पर, वो मिली थी हमारी 13 तारीख को, लेकिन रिजल्ट आना 14 तारीख को आने की पूरी पॉसिबिलिटी कहा जा रहा था। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए इसको लेकर के। अब इसीलिए जो है एनएचएम डिपार्टमेंट ने क्या किया मैं आपको बता दूं। देखो एनएचएम डिपार्टमेंट के द्वारा अब इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि जो नोटिस मैं अभी दिखाने वाला हूँ इसमें सब कुछ साफ साफ कर दिया गया है, क्लियर, ठीक है। क्योंकि रोज रोज उन्होंने डेट मेंशन करते थे, ठीक है, डेट मेंशन करते थे, तो उस डेट पर रिजल्ट नहीं आ पाता था, तो आपको लगता था सब कुछ हम लोग गलत बता रहे हैं आप सभी को, ठीक है। तो बिल्कुल आपकी सोच है, कोई भी हो सोच सकता है ऐसा, बात आप लोगों को चेक करना है तो अपने ऑफिशियल जो यूपी की जो हमारे परिवार कल्याण स्वास्थ्य विभाग है, परिवार कल्याण विभाग के द्वारा, जहां पर मेनी ब्रांच हमारा होता है, क्योंकि एनएचएम तो मेन हमारा है ही है जो भी है, बाकी आपको परिवार कल्याण विभाग पर ही जो है विजिट करना होगा। क्योंकि आप सभी को पता है एनएचएम साइट अभी तक जो है गड़बड़ चल रही है, एरर चल रही है। आपको पता होगा कि इतने सारे रिजल्ट आ चुके हैं एनएचएम पे, ठीक है, 3-4 रिजल्ट इसके पहले आए, उस पर भी समय लगा, क्योंकि एनएचएम साइट पर दिखाना चाहिए, लेकिन इस पर क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि अभी भी एरर चल रहा है। नहीं, आप खुद चेक कर पाएंगे, आप किसी भी लिंक पर क्लिक करें, पुराना लिंक है आपका, किसी भी क्लिक करेंगे उस पर ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस पर कोई भी क्लिक नहीं होगा, डायरेक्ट होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि अभी भी एरर चल रहा है, इसीलिए रिजल्ट वहां पर जारी नहीं हो रहा था, ठीक है। इसलिए उन्होंने डेट मेंशन की, लेकिन जितनी बार वो उन्होंने अपलोड करने की कोशिश की, वो जो है बार बार रिडायरेक्ट कर दे रहा था, आपको सोना करता कभी भी। इसी की वजह से एनएचएम डिपार्टमेंट के द्वारा ये सूचना ऑफिशियली दी गई है। कई बार इन्होंने डेट मेंशन की, लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, तो आज इन्होंने फिर से एक नई नोटिस जो है आउट की है, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखो, तो यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाता हूँ एक बार, मैंने कहीं पर जो है मेंशन करके रखी हुई थी, ठीक है। तो वो नोटिस मैं आप सभी को एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को एक क्लियर डाटा पता चल जाए, ठीक है। देखो इन्होंने साफ साफ हर एक चीज कही है कि भाई जो एनएचएम साइट पर जो चीजें हैं, दिस इज इन रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट नंबर, ठीक है, 26/11/2022 जो भी अपना है, ठीक है, दिया है। और रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ 17,000 प्लस कंट्रेक्चुअल वैकेंसीज ऑफ एनएम स्टाफ लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट एलोपैथिक अंडर वेरियस प्रोग्राम्स एनएम यूपी रिजल्ट दिस वीक फरवरी, यानी कि यहाँ पर दिया है कि यूपी जो रिजल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर यूपी रिजल्ट जो आएगा अपना दिस वीक इस वीक में जो है, फरवरी के इस वीक में आना है, ठीक है, फरवरी के इस वीक में आना है, एकदम कंफर्म। मैंने आप सभी को पहले भी कहा था कि इस सप्ताह आपको कभी भी जारी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आप सभी को बिल्कुल जो है इस समय आ चुका है, बिल्कुल ठीक है।
तो आप सभी को बस यही कहूंगा कि इस वीक में, मतलब इस वीक का मतलब ये है कि आज हो चाहे कल हो परसों कुछ भी हो, यानी कि आप सभी को कुल मिला के अगर बात करें तो जो आज 15 तारीख मान लो, आज मार्च को मान लेते हैं कि 15 से आपको 21 तारीख से अलावा, यानी कि आज से लेकर के कभी भी इस वीक में आपका बिल्कुल जो है रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जा सकता है किसी भी समय। ये अब इन्होंने अच्छा किया क्योंकि जो डेली बार बार डेट देते थे उस डेट पर इन्होंने जारी ना कर पाना, आप इनको जो है बहुत दिक्कत होता था। ठीक है, जब NHM साइट पर अपलोड करते थे तो वो क्या करते, वहां पर रिडायरेक्ट कर देता था उन्हें भी। ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को रिजल्ट सोना होता, इसलिए इन्होंने डेट मेंशन की थी रिजल्ट की, उसमें इनकी कोई गलती नहीं है, अब सिस्टम में ही गड़बड़ी है। तो इन्होंने जो है ऐसा बोला, तो इसी वजह से अब क्या कर रहा है, अब इसलिए कह रहा है दिस वीक, यानी कभी भी रिजल्ट जारी जिस दिन NHM साइट चल गए उस दिन जारी हो जाएगा। मैं आपको अगर नोटिस देखना हो तो आप देखिए 4 नोटिस आपको देखने को मिलेगी, आप परिवार कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर के आपको खुद देख पाएंगे। ठीक है, चलिए, अब काफी लोग बात कर रहे थे कि सर जो अब हमारे कट ऑफ को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत है, उसके लिए आप बता दीजिए। देखिए, कट ऑफ को लेकर के हम बात करते हैं, जो मैं 35 नंबर आपको बोल रहा हूँ कि 35 प्लस पर भी आपका सिलेक्शन होगा। जी बिल्कुल होगा। कहां पर होगा ये मैं आपको बता दूं कहां पर होगा। देखिए, आपका काफी ऐसे प्रोग्राम्स हैं, एक तो प्रोग्राम ही आपको दिखा देता हूं पहली बात तो, ताकि आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको प्रोग्राम ही मैं दिखा देता हूं किस प्रोग्राम में कम कट ऑफ रहने वाली है। सर्वप्रथम मैं बात करता हूं यहाँ पर NUHM की बात करें तो NUHM प्रोग्राम में आपकी स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी होगी उसमें आपकी कट ऑफ कम रहेगी। और उसके बाद मैटरनल हेल्थ की बात करें तो मैटरनल हेल्थ में NM की जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहने वाली है। यहाँ पर आपका SC ST PWD का 28 से 30 नंबर पर भी सिलेक्शन होगा। और जो हमारे इसमें OBC हैं या फिर UR कैटेगरी है तो इन सभी के 35 प्लस पर बिल्कुल इनका फाइनल सिलेक्शन है, यानी कि आपने 33% पासिंग मार्क्स से आपने 2 नंबर अधिक भी किया है, तो बिल्कुल मैटरनल हेल्थ में NM की बात कर रहा हूं, बिल्कुल आप सेफ हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टिकट प्रोसेस की बात करें, यहाँ पर आ जाता है हमारा RBS के, तो इस पर कोई भी दिक्कत हम नहीं, क्योंकि यहाँ पर एवरेज कट ऑफ रहेगी। और चाइल्ड हेल्थ की बात करें, चाइल्ड हेल्थ में जो कट ऑफ रहेगी वो स्टाफ नर्स की कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 3 से 4 प्रोग्राम हैं जिस पर कट ऑफ कम रहेगी। बाकी अगर आपको बता दूं कि जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहनी है वो क्या रहनी है, इस पर हमने बात की है कैटेगरी वाइज कट ऑफ की लेकर के। और NM स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन सभी की मैं बारी बारी से बात कर लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए, UR कैटेगरी की अगर आप हो तो बिल्कुल आप लोगों को कहता हूं NM में अगर आओ, क्योंकि यहाँ पर लगभग 5500 सीटें हैं, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो आपका कट ऑफ का क्राइटेरिया है कहीं ना कहीं इस पर जो है NM में 45 प्लस होना चाहिए आप सभी का। और OBC EWS की बात करें तो लगभग 42। और SC कैटेगरी की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, बिल्कुल आपको कहूंगा तो SC कैटेगरी में आप 38 मार्क्स पे बिल्कुल सेफ हो। और ST कैटेगरी में आपके 36 मार्क्स होने चाहिए। और PWD में 35 मार्क्स बिल्कुल आप हो, तो बिल्कुल आप सेफ हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपना लैब टेक्नीशियन की। ठीक है, LT की बात कर लेते हैं इसकी, क्योंकि वैकेंसीज लगभग 3300 है, तो वैकेंसी पर पूरा जो इस बार जो रिजल्ट है, जो आपका सिलेक्शन है वो वैकेंसी पर डिपेंड कर रहा है। कितनी पोस्टें हैं उस पर कट ऑफ निर्धारित करेगी, क्योंकि जो इस बार एवरेज कट ऑफ है वो चारों के सेम एवरेज कट ऑफ आ रहे हैं 40 से 50 के बीच में। अगर डिफरेंट कट ऑफ होता तो एक बार चल जाता कि भाई अलग अलग वैकेंसी जो है तो उस प्रकार से कट ऑफ जाएगी हाईएस्ट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कट ऑफ हाईएस्ट नहीं जाने वाली है, मेरा ध्यान रखना। ठीक है, केवल जो भी कट ऑफ बन रही है वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी, कहाँ किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रहने वाली है, किस प्रोग्राम में भी कितनी रहने वाली है। यहाँ पर अगर UR कैटेगरी की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर ये जरूर कहूंगा कि आपके 48 मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ हो। ठीक है, और OBC और EWS तो यहाँ पर आपके 46 मार्क्स होने चाहिए। SC कैटेगरी कम से कम आपके 42 मार्क्स। और ST कैटेगरी में लगभग आपका 40 से 38 से 40 के बीच में होना चाहिए। और बाकी जो PWD हमारे हैं उनके 38 मिक्स बिल्कुल वो सेफ है। अब यहाँ पे बात करते हैं फार्मासिस्ट की। ठीक है, सभी की बात करूंगा, बिल्कुल आपको ध्यान देना है। देखिए, फार्मासिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो फार्मासिस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, अगर यहाँ पे UR कैटेगरी से हो तो फार्मासिस्ट में तो आपको कम से कम 52 प्लस आपको लेकर के चलना है टारगेट। ठीक है, और OBC EWS बिल्कुल आप लोग 48 पर सेफ हो।
ठीक है। एससी की बात करता हूँ तो एससी में लगभग 40 जो है 5 के आसपास बिल्कुल हो तो बिल्कुल निश्चिंत है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी की यार बात करें तो आपका इतना मार्क्स है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए ही मत, ठीक है, कि इतना मार्क्स है आपको, बिल्कुल आप चुप बैठ के बैठ जाओ, बस रिजल्ट आता है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में अगर आपके 40 मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ हो, और बीडब्ल्यूडी पर 38 के आसपास सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है स्टाफ नर्स की। तो स्टाफ नर्स में क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि स्टाफ नर्स में कट ऑफ का क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 8000 प्लस वैकेंसीज हैं, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ भी बहुत कम रहने वाली है, सब पोस्टों से कम कट ऑफ है। तो 40 अगर आपके है युवा कैटेगरी में तो बिल्कुल आप जो है सिलेक्शन के लिए श्योर हो। और ईडब्ल्यूएस यहाँ पर है तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग आपके बात करूँ तो 38 के मार्क्स होने चाहिए, और एससी कैटेगरी में 36, और एसटी में बात करें तो 32 मार्क्स, और पीडब्ल्यूडी वाले के 30 या फिर 37 के आसपास बिल्कुल आप लोग सेव मान सकते हैं, सॉरी 37 कह रहा हूँ, 28 के आसपास, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों को कितना चीज़ें समझ में आए, क्लियर है, जो भी चीज़ें आपको बताया। बाकी रिजल्ट को लेकर के आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आप सभी से पहले भी कहा था कि इस वीक में कभी भी नोटिफिकेशंस जारी हो सकते हैं आप सभी के लिए, और कभी भी रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। तो इन्होंने अब साफ साफ कह दिया, अब डेट की कोई चिंता ही नहीं है भाई, इस वीक में तो होना ही है, होना है कभी भी, ठीक है। ये डेट आपको, मैंने जो भी चीज़ें मुझे सूचना पता थी इसलिए मैं बता दिया। बाकी आपको चेक करना है तो आप जा करके परिवार कल्याण विभाग के रजिस्टर्ड वेबसाइट पर आप जाकर के अभी चेक कर सकते हैं। चार नोटिसें आपको मिल जाएंगी इसी प्रकार से, जो कि इसमें डेट मेंशन थी, इसमें डेट इसीलिए नहीं किया क्योंकि बार बार दिक्कत हो रही है एरर करने में, तो आप लोगों को भी वहां पर समस्याएं आएंगी, इसलिए वहां पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। जैसे ही उन्हें लगेगा कि उस दिन सही हो जाएगा उस दिन अपलोड कर दिया जाएगा, किसी लिए इन्होंने कहा कि इसी वीक में कभी भी अपलोड किया जा सकता है, बिल्कुल। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, जैसे रिजल्ट आते हैं आप सभी के लिए तुरंत आकर के लाइव जरूर अपडेट देंगे।